अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, पार्ट 1 आपके पास है, देखें इसमें पार्ट 1 3 क्यूब 125x। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम ऐसी कुछ चीज़ मल्टीप्लाई या सब करेंगे ना कि जो हमारे पास ये पावर होगी ना, जैसे क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट, ये कट सके आपस में। तो पहले आप क्या करें, इस स्क्वायर रूट को चेंज करें। 125x पावर क्या है 3 है, आप लिखें 1/3। फिर आप 125 को हम क्या लिखें कि मतलब ये क्यूब की कटिंग हो जाए। हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 × 5 × 5 5 5 are 25 25 5 are 125। तो हम क्या करेंगे 5 टाइम ये लिख लेंगे, इस पे क्यूब हो जाएगा और x पे भी क्यूब हो जाएगा। अब क्या होगा, दोनों पे क्यूब है ना, क्यूब ले लिया मल्टीप्लाई, ये अलग क्यूब रूट का हो गया 1/3। तो ये दोनों क्यूब जो हैं आपस में कट गए, पीछे बच गया 5x हमारे पास आंसर हो गया। पार्ट 2 हमारे पास है क्यूब रूट 8 / 27। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हैं ना। 2 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 × 2 2 2s are 4 4 2s are 8। और 27 से हमारे पास मतलब ऐसे कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे 27 आए, तो 3 3s are 9 9 3s are 27। दोनों पे क्या है क्यूब रूट है। अब 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो आप 2 क्यूब, ये अलग पावर हो गई, इस पे 3 टाइम है 3 और ये अलग क्यूब की पावर हो गई। इसमें 3 कट गए तो बच गया 2, ये 3 कट गए तो 2/3 हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3 625 x³ y4 / 25xy²। पहले आप इसी तरह क्वेश्चन लिखें। 65 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ऐसे हम कौन सा डिजिट मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 65 आए। तो 5 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5s are 25 25 5s are 125 125 5s are क्या आता है 625। तो ये हमने 4 बार 5 लिख लिया, x³ अलग y4 अलग, और ये तो हमारे पास स्क्वायर रूट था ना, तो ये हमने 1/2 लिख लिया। अगर ये क्यूब रूट होता तो 1/3 लिखते, अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो 1/5 लिखते। ठीक है, अब 5 हमारे पास 4 टाइम है, आप लिखें 5 की पावर 4, x³ इसी तरह y4, 5 कितने टाइम है 2 टाइम है ना, 5² xy²। फिर क्या होगा, ये जो पावर है ना ये सब पे अलग अलग ले ले, 5 4 अपना 1/2 पावर, x 3 अपना 1/2 होगा, मतलब 3 × 1/2, इससे क्या आता है 3/2। तो 3/2 पावर हो गई, y 4 y की पावर और 1/2 अलग, इसमें 5 की पावर अलग 2 है और ये 1/2 जो सब पे लग रही है अलग अलग। x हो गया 1/2, y² 1/2, इसमें क्या होगा 2 1s are 2 2 2s are 4, इससे आ जाएगा 5²। इसकी कटिंग नहीं होती है, इसी तरह आ जाएगा 2 1s are 2 2 2s are 4, यहाँ से आ जाएगा y²। इसमें भी 2 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, ये इसी तरह आएगा y 2 1s are 2। अच्छा, इसकी 2 × 1/2, 2 1s are 2, ये अलग 2, ये 2 2 1 के टेबल पे कट गए, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यहाँ से 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो सेम नंबर है ना, कांस्टेंट है या कोफिशिएंट जो भी हैं उनको साथ लिख लें, जो डिवीजन वाले हैं इसको ऊपर ले जाएं। 5² अपना ये 5 के साथ 1 है, पॉजिटिव 1, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। x3, ये देखिए कैसे सॉल्व हुआ है, x 3/2, ये x ऊपर गया, x -1/2, तो इनका एलसीएम तो सेम है, इससे क्या आ जाएगा x 3 - 1 / 2, 3 - 1 से 2 आएगा, 2 / 2, 2 1s are 2 2 1s are 2, यहाँ पे 1 आ गया, y 2, इसकी पावर 1 है, ऊपर चला गया -1 हो गया, 2 - 1 1, तो इसका आंसर आ गया 5xy। अब क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है, बहुत इजी है, सिंपल है, स्क्वायर रूट 3y - 5 होल स्क्वायर। पहले क्वेश्चन इसी तरह लिखें, फिर ये स्क्वायर तक तो ठीक है, स्क्वायर रूट को आप चेंज करें, मतलब पावर में लिखें एक्सपोनेंशियल में। तो ये जब कुछ नहीं होता तो स्क्वायर रूट होता है ना, 1/2 होते हैं, अब 1/2 लिख लें। जब 2 कट हो जाएगा आपस में तो पीछे बचेगा 3y - 5, ये हमारे पास आंसर है पार्ट 4 का। अब पार्ट 5 देखें, 6
स्क्वायर रूट 18। 6 इसी तरह लिखे 18 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 3 × 3, 2 3 = 6, 6 3 = 18। ये हमने क्यों ऐसे लिखा है? क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में आ सके और इसमें कुछ स्क्वायर कट जाए। अब क्या होगा? स्क्वायर रूट 2 इसी तरह 3 2 टाइम्स है ना 3 स्क्वायर 1/2 अलग, और इस पे अलग हो गया अपना, ये तो बाहर ही था पहले से, तो यहाँ से 6 स्क्वायर रूट इसी तरह आ जाएगा 6 3 = 18, 18 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर है। अब पार्ट 6 देखें आप, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, पार्ट 3 हो गया और पार्ट 6 हो गई, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये बोर्ड के पेपर्स में भी आते हैं। क्वेश्चन है क्यूब रूट 3 लिखा हुआ है ना, क्यूब रूट 54x³ y³ z²। 54 हम लिख सकते हैं ना इसको 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 2 = 54, x³ y³ z² इसी तरह, और ये क्यूब रूट है तो इसको लिख लिया हमने 1 क्यूब। अब 3 3 टाइम्स है 3 क्यूब हो गया 2, x³ y³ z² और 1/3 इसी तरह। अब आप क्या करें, ये क्यूब रूट जो है ना सब पे अलग अलग लगा ले, 3 क्यूब 1/3, 2 1/3, x³ 1/3, y³ 1/3, z² 1/3। इसमें 3 3 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, इसकी कटिंग नहीं होती, 2 1/3, इसमें 3 3 कट हो गया x, इसमें भी 3 3 कट हो गया y आ गया, और ये z 2 1 = 2, 2/3। तो ये क्या हो गया 3, इसी तरह x y जो हमारे पास ये नीचे वाली पावर होती है ना, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो होते हैं उसकी पावर होती है, तो 2z इन दोनों में पावर क्यूब है ना, तो आप लिखिए क्यूब 2z²। ये हमारे पास आंसर था। यहाँ तक एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 की थ्योरी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।